वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं एमडी सरोसन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस। इससे पहले जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था आर्टिकल के रिगार्डिंग, वो दो टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था आपको इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में? इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। इंडेफिनिट आर्टिकल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनिट आर्टिकल। क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ चुके हैं, जिसके रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा उस वीडियो को तो आप जरूर उस वीडियो को देख लें। आज जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डेफिनिट आर्टिकल। किसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे? डेफिनिट आर्टिकल के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल हम लोग में क्या आता है? द आता है। द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ए एन होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और द जो होता है वो होता है क्या? डेफिनिट आर्टिकल। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? द रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब बच्चे का क्वेश्चन होता है सर कि द को कब हम लोग दी पढ़े और कब हम द पढ़े। ये तो लोग करता है क्वेश्चन, नहीं बहुत सारा बच्चा सब कंफ्यूजन आता है। कुछ लोगों को देखते हैं कभी दी पढ़ता है, कुछ लोग कभी द पढ़ते हैं। तो कब द पढ़ा जाए और कब दी पढ़ा जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल ए एन पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि साउंड जब वोकल हो, साउंड क्या हो? वोकल साउंड होगा। जब साउंड वोकल होगा तो आप आर्टिकल जब द का इस्तेमाल करेंगे तो आप आर्टिकल उसको द नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है द इंडियन पीपल, PEOPLE। हमने इंडियन से पहले किसका इस्तेमाल किया? द का इस्तेमाल किया। अब इस द को द पढ़ा जाए कि दी पढ़ा जाए, ये तो लोग पूछ रहे हैं सर द को द पढ़े कि दी पढ़े। तो यहाँ पे देखो इंडियन का आई जो है वो क्या है? इंडियन। वोकल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, गले से निकल रहा है कि मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं, दांतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गले का ई कौन साउंड है? ये हमारा वोकल साउंड है। तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे? दी इंडियन पीपल। क्या पढ़ेंगे? अब देखो यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं द, निकल जाना क्या हुआ? क्या हुआ? मार पकड़ लिया? नहीं सर, वो बता रहे हैं सर। द रिच पीपल है ना? द क्या बोल रहे हैं? आपको निकल हम है तो टेंशन कर लेना सर। देखिए हम किसी अमेरिका के बाइक पे थे ना हम लोग, तो हम ना यहाँ पे क्या पढ़ा? इसको दी पढ़ा। अब हमें यहाँ पे द पढ़ना है। क्यों पढ़ेंगे द? तो यहाँ पे देखिए रिच, र कौन साउंड है? र वो गले से निकल रहा है कि अपने माउथ से निकल रहा है? कॉन्सोनेंट। अपने जीभ का इस्तेमाल कर रहा है। तो वोकल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ग्रामर ने बोला कि कॉन्सोनेंट साउंड होगा अगर, तो आप उसको क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड होगा। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले उसको जब द का इस्तेमाल होगा तो वो द नहीं पढ़ाएगा, दी नहीं पढ़ाएगा, बल्कि क्या पढ़ाएगा? द पढ़ाएगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या बोलेगा? द रिच पीपल। समझो, साउंड वोकल है। साउंड अगर वोकल है तो दी पढ़ाएगा, और जब साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट, तो क्या पढ़ेंगे? अरे जब साउंड वोकल होगा तो दी पढ़ेंगे, और जब साउंड कॉन्सोनेंट होगा तो क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। तो ये बहुत छोटा सा चीज है, इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग का मेन टॉपिक है कि कहाँ पे द या दी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए अब अगला हमारा जो पॉइंट है, जैसे आप मान लीजिए क्या होता है, जैसे तुम लोग बात करते हो, ठीक है, एक बात करते हो तो बोलने वाला होता है और सुनने वाला होता है। तो स्पीकर और लिसनर जब किसी चीज की बात करेगा, उस चीज के बारे में उस दोनों को पहले से पता हो। क्या हो? पहले से पता हो कि ये फलाना चीज है। जैसे मान लो मैंने तुमको पेन दिया, ठीक है, बोला कि सर पेन दीजिए तो थोड़ा, तो आपको मैंने पेन दे दिया, आपने पेन से लिखा भी और लेकर के चुपचाप घर निकल गए, या मिस्टेक से आप रख लिया। तो कल होकर जब आप क्लास आते हैं तो आपने पूछा सर पेन कहाँ है? जब मैंने पूछा पेन कहाँ है, तो उस समय में आपको मालूम है कि किसकी बात कर रहे हैं? उस पेन की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको कल दिया गया। तो जब बात करने वाला स्पीकर और सुनने वाला लिसनर दोनों को किसी चीज के बारे में मालूम हो और उसकी बात की जा रही हो, तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा? डेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। पहला नोट आपका क्या होगा? व्हेन द speaker and listener, when the speaker and listener already knows, नहीं आता पहले से, ऑलरेडी तो बहुत इस्तेमाल करता है। तो कहता है जब स्पीकर बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानता हो, पहले से जानते थे, दोनों को बोले कि देखो चला गया, मतलब क्या लड़का सब दिया है। when the speaker and listener कंट्रोल है ना, when the speaker and listener already knows what they are talking
अबाउट। जब स्पीकर और लिसनर को मालूम हो ना कि क्या कहते हैं, किस चीज की बात की जा रही हो, तो उस वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला क्या कि कहाँ है कलम, पेन कहाँ है वो, तो हम क्या बोलेंगे, वेयर इज पेन नहीं बोलेंगे, वेयर इज पेन बोलेंगे, इसका मतलब हमको मालूम नहीं है कहाँ है सीधा, लेकिन पहले से मालूम है कि वो कलम कहाँ है जो मैंने तुमको कल दिया है। तो वेयर इज क्या होगा, यहाँ पे हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। वेयर इज दी, सॉरी यहाँ पे द आगे दी पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, दी नहीं पढ़ेंगे। प कौन सा है, प मुंह से निकलता कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम द दी नहीं पढ़ेंगे, बोले क्या पढ़ेंगे, द। वेयर इज द पेन, पेन कहाँ है। कुछ लड़का खेल रहा है, मान लो क्रिकेट है ना, अब हम लोग बैठ कर जा रहे हैं, अचानक मुझे कोई काम आ गया, बाहर चला गया, आया तो लड़का गायब, तो मैंने बोला लड़का तो कहाँ है, छोड़ा तो कहाँ गया रे, कहाँ है सारा लड़का, तो वेयर आर दी चिल्ड्रेन, बच्चे कहाँ हैं। मैंने बोला खिड़की खोल दो यार, तो देखते हो क्या बोलता है, ओपन ओपन द डोर, ओपन द डोर, डोर नहीं होगा, ओपन द डोर। द का इस्तेमाल क्यों आता है, कभी सोचा द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूँ, बोलने वाला स्पीकर, मैंने बोला खोलो किसी को, खिड़की को, तो मैं बोला, किसको बोला, तुमको बोला, तो बोलने वाला सुनने वाला दोनों का, खिड़की को तो विंडो ना, खिड़की तो विंडो है, ठीक है, हो जाता है स्लिप ऑफ टंग। तो मैंने बोला कि खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो। द का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वहां पे द का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि कहाँ पे खिड़की है, मालूम नहीं है तो क्या बोलेंगे मुझको, है ना, तो क्या बोलेंगे, ओपन ओपन द विंडो। चलो यार, विंडो से डोर जुबान पे ज्यादा आता है चढ़ा हुआ, ओपन द डोर, समझ रहे हो। तो एक द का इस्तेमाल डेफिनेट आर्टिकल हमने कहाँ सीखा, कि जब स्पीकर को, लिसनर को पहले से मालूम हो कि क्या फलाना चीज कहाँ पे है, कौन है, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे। अब जैसे तुम बाहर आए, तुम्हारा यहाँ पर मोबाइल रखा हुआ है, किसी लड़के ने क्या क्या चुरा लिया, मतलब चुरा के, मतलब इसे मजाक करने के अंदाज में वो क्या किया, रख लिया। अब वो जो रख लिया अपने फोन पास, तो तुम आओगे तो बोलोगे मैं कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई मोबाइल। लेकिन जब बोलोगे मोबाइल कहाँ है, तो वहां पर कैसा बोलना होगा, वेयर इज दी मोबाइल, ये चीज होगा। ये पहला पॉइंट हो। अब दूसरा पॉइंट समझिए, इसको मैं बोला कि बाहर जा, तो बाहर ही चला गया। अब दूसरा चीज देखिए, ये पहला चीज आपने सीखा, दूसरा चीज नोट में आप समझिए किसको, तो मैं दो चीज आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर नाउन, और दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इस पहले समझिए नाउन। मैंने नाउन के क्लास में आपको पढ़ाया था प्रॉपर नाउन के बारे में, नहीं याद है, याद है, प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने पढ़ाया था। प्रॉपर नाउन कितने तरह का होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो सब नाउन के बारे में हमको चर्चा नहीं करना है, हमको किसके बारे में चर्चा करना है, प्रॉपर नाउन के बारे में चर्चा करना है, कि प्रॉपर नाउन कैसा नाउन होता है और कॉमन नाउन कैसा नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पार्टिकुलर, जब भी आप बात करते हो किसके बारे में, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, खास, क्या होता है, खास। अ पार्टिकुलर पर्सन, अ पार्टिकुलर प्लेस, अ पार्टिकुलर थिंग, वस्तु, अ पार्टिकुलर एनिमल, etc. is called कौन नाम, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, वैसे नाउनों को बोलते हैं जो किसी खास व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, थिंग मतलब वस्तु, एनिमल जानवर, etc. यानी किसी भी चीज की जो खास चीज की बात हो, वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। या सिंपल टर्म में आप इसको ये समझिए कि जब किसी भी चीज का आप नाम ले लेते, प्रॉपर नाउन को समझिए क्या होगा, जब भी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे रीजन है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। यहाँ पे समझ गए, ये आर्टिकल नहीं है, अलग चीज है। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सा नाउन होता है, तो कहता है अ नाउन दैट talks about the whole community. Community is called common noun. common noun. कॉलेज में जाते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसमें जाते हैं तो लड़कों का एक अलग कॉमन रूम होता है, कॉमन होता है, देखे रूम, उस पर लिखा रहता है बॉयज कॉमन रूम। लड़कियों का कॉमन रूम के ऊपर लिखा रहता है गर्ल्स कॉमन रूम। क्यों लिखा रहता है, क्योंकि उस वो रूम जो बनाया गया है, वो कॉलेज में जितनी लड़कियां हैं उसमें जाकर के बैठ सकती है, जितनी लड़कियां हैं वो अपने बॉयज कॉमन रूम में जाके बैठ सकते हैं। तो उसी तरह से नाउन भी कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जो किसी भी चीज की, पूरे कम्युनिटी की बात करता हूँ, उस एक वर्ड को बोलने से उसके पूरे समाज की बात हो जाए तो वो कहलाता है क्या, कॉमन नाउन। अब देखिए मैंने बोला क्या,
बॉय, बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का, होता है ना लड़का। तो अब ऐसा तो नहीं कि बॉय के लिए सिर्फ मेरे लिए इस्तेमाल होगा, मैं ही लड़का हूं तो मैं अपने लिए बॉय को रिजर्व कर लिया, ऐसा थोड़ी है। तुम भी लड़का, वो लड़का, जितना लड़का है सबके लिए बॉय वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बॉय क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। अब मैंने बॉय से बोला क्या? राम। अब उस बॉय में से मैंने एक लड़का का नाम ले लिया, राम नाम का लड़के का। अब राम क्या हो गया? एक खास लड़का हो गया। तो अब ये कौन नाम कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। अब मैंने यहाँ लिखा गर्ल, गर्ल में दुनिया जितनी लड़की, सब लड़की के लिए गर्ल बना है, तो ये कॉमन हो गया, है ना। अब मैंने बोला गर्ल की जगह पे मैंने बोला सीता, तो ये सीता कौन हो गई? प्रॉपर नाउन हो गया, यानी एक खास लड़की का नाम हो गया, नहीं एक खास लड़की का नाम हो गया, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैंने बोला फैन, पंखा, है ना, तो कौन फैन मालूम नहीं है, कॉमन है, लेकिन मैंने पंखा का नाम लिया उषा, उषा का फैन, उषा फैन, तो ये उषा का पंखा जो है ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो जब भी आप किसी का नाम ले लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है, नाम नहीं लेते जैसे पूरे कम्युनिटी का बोल होता है। जैसे देख लीजिए, यही देख लीजिए, ये बोर्ड कौन नाम? व्हाइट बोर्ड, ये हो गया कौन नाम? कॉमन नाम। अब इसी व्हाइट बोर्ड का मैंने नाम रख दिया, है ना, राजपाल यादव, है ना, मैं राजपाल यादव बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ये कौन नाम हो गया? प्रॉपर नाम हो गया। ये शर्ट है तो क्या है? कॉमन है, लेकिन मैंने बोला किस कंपनी का शर्ट है? रेबन का शर्ट है, तो महंगा तो नहीं पहनता, लेकिन मैंने बोला रेबन का शर्ट है, तो ये रेबन कंपनी का, ये खास कंपनी का नाम हो गया, तो ये हो गया प्रॉपर नाम। तो जब आप नाम लेते हैं तो प्रॉपर नाम, जब नाम नहीं लेते तो कॉमन नाम। अब हम आते हैं पॉइंट पे कि देखिए रूल क्या कहता है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट। देखिए एकदम कॉन्सेप्ट क्या है, पढ़िए, रट के पढ़िएगा तो फिर आप कभी भी नहीं समझ पाइएगा उसको, है ना। तो ग्रामर ने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि देखो बेटा क्या करना है, तुमको करना ये है कि कभी भी आर्टिकल द का इस्तेमाल ना प्रॉपर नाउन से पहले आप नहीं कीजिएगा। किसका इस्तेमाल? आर्टिकल द का। तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल द, आर्टिकल हाँ क्या होगा? तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन समझा कि प्रॉपर नाउन किसी का नाम ले लेते हैं तो प्रॉपर नाउन, और नाम नहीं लेते हैं सीधे बोलते हैं तो क्या होता है? कॉमन नाउन। तो आर्टिकल का के बारे में रूल क्या कहता है? आर्टिकल द क्या कहता है? आर्टिकल द विल not be used before the proper noun। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल किसका? द का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर द का पहले अगर नहीं इस्तेमाल होता है तो कैसे बोलते हैं द यूके, द यूएसए? कंट्री का नाम लेते हैं नहीं लेते हैं? तो भी तो देश का नाम है, तो क्यों बोलते हैं? जैसे बोलते हो द रॉक, नहीं उसका रॉक का असली नाम क्या है मालूम है ना? डॉन जॉनसन करके है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? द रॉक, द अंडरटेकर नाम है ना। तो ये क्यों बोला जाता है? ये क्यों बोला जाता है ये हम आगे बताएंगे। जैसे आप बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर भी तो नाम है, तो आप क्यों बोला आपने? सबसे पॉपुलर द कपिल शर्मा शो, कपिल तो नाम है लेकिन कपिल से पहले द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो एक उसका अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन नाम से पहले सिंपल याद रखिए कि किसी भी प्रॉपर नाउन, किसी भी नाम से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया ही नहीं जाएगा। जैसे तुम बोलोगे सर मैं भारत में रहता हूँ, कैसे क्या बोलो? बोलो मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन भारत, इंडिया, आई लिव इन इंडिया। सब भारत नहीं बोल सकते, आई लिव इन दी इंडिया बोलते कभी भी ना। आप इंडिया क्या है? किसी देश का नाम है, सब जानता है, ये कौन नाम हो गया? प्रॉपर नाम। आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दिया तो सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। अगर आपने बोला कि सर जैसे मैं पुपड़ी में रहता हूँ, आई लिव इन दी पुपड़ी बोलोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल से पहले जैसे मानो बोला क्या? आई मेट दी राम, द राम, मैं राम से मिला। राम कौन नाम है? खास है, प्रॉपर नाम है। राम से पहले क्या बोलते हो? सर आई मेट द राम, द राम इज प्लेइंग। आर्टिकल जो है कभी भी पार्टिकुलर नाम से पहले इस्तेमाल होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरा शब्द देखिए, तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग कि आर्टिकल प्रॉपर नाम से पहले यूज होगा। अभी आप कह रहे हैं सर नहीं होगा, फिर कह रहे हैं सर होगा, है ना। तो उसका एक रीजन है, क्या होगा? कहता है आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। कब होता है? कहता है इफ इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, कॉमन नाउन की तरह यूज होगा, तब हम आर्टिकल किसका इस्तेमाल करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिए हुए हैं मतलब बताया मतलब आपको भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम में, कभी भी आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होगा, लेकिन कब होगा? जब आर्टिकल में क्या इस्तेमाल किया जाता हो? उस आर्टिकल में प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए
जैसे अरिजीत सिंह का एक बहुत फेमस गाना है, आँख उठती मोहब्बत ने, क्या था? अंगड़ाइली हाँ अंगड़ाइली आँख उठती ने आगुटी मोहब्बत ने अंगड़ाइली हल्ली अगर आई दिल का सौदा दौड़ा किया, हो गया। क्या हो गया है ना, फलाना चाहिए। अब जो कुछ भी हुआ उससे मतलब नहीं है, आँख उठती मोहब्बत। अब इस गाना को बोलोगे तो मैंने कौन गाना गाया है रे ये आँख उठती मोहब्बत? पहले मैं उसको बोलता था कुत्ती मोहब्बत, मुझे लगता था मैं 10-15 दिन कुत्ती मोहब्बत गाया, कुछ लोगों मेरे दोस्त मेरा भाई कुत्ती मोहब्बत नहीं था, पूरा कॉन्फिडेंस में गाता था कुत्ती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। लाइक भाई मोहब्बत तो कुत्ती ही चीज है, तो उन्होंने लगा नहीं कुत्ती नहीं है वो, एक्चुअली में आँख उठती। लेकिन जुबिन नौटियाल ने तेजी में बोला है ना उसको कि पता नहीं चलता है कि आँख उठती बोल रहा है कि कुत्ती बोल रहा है। ये गाना था जस्ट चिल चिल, मैं उसको 8-10 साल से क्या गाता था, जस्ट च्याओ च्याओ, समझ रहे हो क्यों गाता था? मुझे मालूम नहीं था साउंड, वो था जस्ट चिल। अब मैंने उस गाना के बारे में बोला कि ये गाना जो है मारकर कभी ना पता ना दांती लग जाता है। मैंने बोला दिस सॉन्ग, क्या बोला? दिस सॉन्ग तो सरो देखिए तो क्या कहता है कि दिस सॉन्ग, अरे मारकर यार सर आप कैसे साल से रह रहे? हाँ बचपन से रहना, बचपन से रहना। देखिए क्या कहता है, दिस सॉन्ग वाज sung by, मैंने बोला क्या, जुबिन नौटियाल, sung by दी जुबिन नौटियाल। ये गाना जो है किसके द्वारा गाया गया है? जुबिन नौटियाल। जो गाना की बात होगी, बोला कौन गाना गाया? तो तुमने बोला सर ये गाना ना जुबिन नौटियाल ने गाया है। ये पहले नुसरत फतेह अली खान, हाँ नुसरत चाचा बोल दो, है ना, हाँ जो भी है गाया है। दूसरा मैंने बोला क्या, तुम कला में बहुत अच्छा सिंगर है, मतलब गाता बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला क्या, यू आर दी जुबिन नौटियाल ऑफ माय क्लास। तुम मेरे क्लास का कौन है? जुबिन, गरीबों का जुबिन नौटियाल, थोड़ा बट्टा से जुबिन नौटियाल। लाइट जुबिन नौटियाल तो लगता रहता है कि कितना खतरनाक पर्सनालिटी है ना, तो गरीबों का जुबिन नौटियाल। फिर मैंने तीसरा लिखा, जैसे मैंने बोला क्या, गीतांजलि पढ़ो, गीतांजलि देखे हो, गीतांजलि का सुने, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और गीतांजलि जो है काफी पॉपुलर था, जो पहला साहित्य है इंडिया का लिटरेचर में जिसको नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। तो आप बोलोगे सर गीतांजलि वॉज रिटेन बाय, इसी में सारा क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन आता, रिटेन बाय दी रविंद्र नारायण टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा था, ठीक है। मैंने बोला क्या, देखिए ना, कालिदास जो है, कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत क्या है? कोई लड़की है एकदम खूब खतरनाक, मतलब इन द सेंस कि मतलब बहुत गुस्सा वाली, बहुत मतलब खच्चर है। मैंने बोला बाप रे बाप, शी इज दी फूलन देवी, शी इज दी फूलन देवी ऑफ माय ये सोसाइटी बोल दो, मेरे मोहल्ला की फूलन देवी है, वो खच्चर है ना, बदमाश है। ये सारा चीज का आपने इस्तेमाल किया, किस लिए? हाँ, जैसे मतलब कश्मीर बहुत पॉपुलर है, कश्मीर इज दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत का जन्नत है, स्विट्जरलैंड में बड़ा फेमस है, जो लड़का बहुत अच्छा डांस करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, देखो मेरे क्लास का माइकल जैक्सन है ना, या जैसे ये है प्रभु देवा है, मैंने बोला प्रभु देवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, भारत का माइकल जैक्सन है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जुबिन नौटियाल का मैंने इस्तेमाल किया कि ये गाना किसके द्वारा गाया गया है? जुबिन नौटियाल के द्वारा गया है। जुबिन नौटियाल कौन नाउन है? प्रॉपर नाउन की कॉमन नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ग्रामर का रूल क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले बेटा आपको यूज नहीं करना है, किस चीज का? द का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने क्या इस्तेमाल कर दिया? सेंटेंस क्या हो गया? आप बोलेगा दिस सॉन्ग वाज रिटन बाय जुबिन नौटियाल, संग बाय जुबिन नौटियाल, गलत हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला यू आर दी जुबिन नौटियाल ऑफ माय क्लास, ये एग्जांपल सही है। अब बेटा सर यहाँ पे जुबिन नौटियाल प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल देना कितना जायज है? तो ग्रामर ने बोला कि जब कॉमन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम करे तो वो क्या कहलाएगा? उससे पहले आर्टिकल इस्तेमाल होता है। क्या कहता है? आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन इफ इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। अब फिर जो भी लड़का गाएगा बहुत अच्छा, जिसकी आवाज में खनक होगी, उसका आवाज इंडिया में कितना सारा लड़का होगा जिसकी आवाज जुबिन नौटियाल की जैसी होगी, उनसे मिलती जुलती होगी। हमने बोला कि जुबिन नौटियाल, तुम जुबिन नौटियाल हो मेरे क्लास के, इसका मतलब जुबिन नौटियाल नहीं हो, तुम हो। या मैंने युग हटा के मैंने मैंने बोला राम इज दी जुबिन नौटियाल, तो राम जुबिन नौटियाल है कि जुबिन नौटियाल राम है, तो दोनों अलग अलग है। लेकिन राम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है किस चीज का? जुबिन नौटियाल का, कि उसके
आवाज में जुबिन नौटियाल की आवाज के जैसे खाना है। तो इसकी क्वालिटी किसमें पाई जाती है? यहाँ पे जुबिन नौटियाल अपने नाम से जाना जा रहा है कि काम से जाना जा रहा है? यहाँ पे तो अपने नाम से जाना जा रहा है कि लिखा है, गाया है, लेकिन यहाँ पे जुबिन नौटियाल अपने नाम के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए जाना जा रहा हो। तो जुबिन नौटियाल जब काम के लिए जाना जाता हो तो वो प्रॉपर नहीं रहे, क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। मैंने बोला देखो देखिए मिलिए सर हमारे क्लास के अंबानी से, इसका मतलब क्या तुम बोलना चाह रहे हो कि बहुत पैसा वाला है? अंबानी नहीं हो गया, वो बहुत पैसा वाला हो गया। तो जब हम ऐसा बोलते हैं ना तो वो प्रॉपर नाम नहीं रहता बल्कि क्या हो जाता है? कॉमन नाम। इस बंदे की क्वालिटी इस राम में पाई जा रही है, इसलिए प्रॉपर नाम नहीं है बल्कि क्या है? कॉमन नाम है। तो रूल कहता है कि आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गीतांजलि वॉज रिटन बाय डी रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे द का इस्तेमाल किया। रविंद्रनाथ टैगोर का क्या है? नाम ले रहे हैं, इसका किसी तुलना कर रहा है, इसी क्वालिटी से पाई जा रही है ना बोला, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल सही है नहीं। लेकिन मैंने बोला कालिदास इज दिस शेक्सपियर। कालिदास भारत का कौन है? शेक्सपियर है। अरे कालिदास शेक्सपियर है कि शेक्सपियर कालिदास है? तो दोनों अलग अलग है नहीं। शक्तिमान देखे होगे तो बोलता है शक्तिमान क्या है? तो गिरधर पता है क्या? शक्तिमान है ये है वही शक्तिमान जो भी होता है जिसका दादी नहीं चलता है वही शक्तिमान रहता है, वही जो क्या कहते हैं वो दूसरा आदमी रहता है, एक ही आदमी दो चीज रहता बना हुआ। तो यहाँ पे कालिदास मान लो अगर शेक्सपियर है तो फिर शेक्सपियर कौन है? शेक्सपियर कालिदास तो फिर कौन है? मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इस कालिदास ये भी प्रॉपर नाम, ये भी प्रॉपर नाम, लेकिन ये यहाँ पे शेक्सपियर भाई साहब जो है प्रॉपर नाम के तौर पे नहीं कॉमन नाम के तौर पे आ रहा है। इसकी क्वालिटी इतना ही विद्वान कौन है? कालिदास है। इसकी क्वालिटी से पाई जा रही हो यहाँ पे शेक्सपियर प्रॉपर नाम अब नहीं रहा बन गया क्या? कॉमन नाम। कॉमन नाम से पहले का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज द फूलन देवी ऑफ माई क्लास। द का इस्तेमाल यहाँ भी सही होगा, क्यों? क्योंकि ये फूलन देवी की ही इतनी खच्चर है, बदमाश है ना, अपने हक के लिए लड़ती है। तो यहाँ पे इसके अंदर फूलन देवी की क्वालिटी पाई जा रही है। तो फूलन देवी तो है प्रॉपर नाम, लेकिन आ रही है क्या? कॉमन नाम की तरह। तो जितनी लड़कियां बहादुर होगी, स्ट्रांग होगी, है ना, बदमाश होगी, उसके लिए फूलन देवी नहीं बोल सकते हैं, बोलते ही बोलते हैं। तो उस फूलन देवी अब अकेला नहीं रह गई, बल्कि जितनी वैसी बदमाश लड़कियां सबके लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो तो वो हो गया कॉमन नाम। अब यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर अलग है, स्विट्जरलैंड अलग है, लेकिन कश्मीर भारत का क्या है? स्विट्जरलैंड। उतना ही खूबसूरत जितना स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे द का इस्तेमाल क्या होगा? सही होगा। समझ में आया? पहला आपको मैंने पढ़ाया कि जब भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे द का, तो जिस चीज के बारे में पहले से मालूम हो, रे मेरा पेन कहाँ है, कहाँ है पेन, कहाँ है किताब, कहाँ है ये, कहाँ उनाना, कहाँ मौसा, आप कर सकते हैं। दूसरा मैंने पढ़ाया कि प्रॉपर नाम से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, किसी के नाम से पहले नहीं होता है, लेकिन तब होगा जब वो प्रॉपर क्या होगा? कॉमन नाम होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, ठीक है। तो ये वीडियो खत्म करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, आदाब, सलाम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।